नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसमें हमने जो पॉलिटी स्टार्ट की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम लोगों ने जो है 1, 2 और 3 ये तीनों क्लास जो है हमने एक ही वीडियो में देखा है। वो हमारे चैनल PYGS अड्डा में ब्रह्मास्त्र बैच का एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसी में वो डाल दिया गया है। आज हम लोग जो है उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे और ये जो है प्रियम्बल है इसको देखेंगे। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल सर ने बताए हैं उसको भी इसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है दिया हुआ है, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखिए ये सब न्याय हैं, ठीक है, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसकी स्वतंत्रता, मतलब ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर, यानी अवसर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। अब इसी के आगे देख लेते हैं। इसमें जो हमारा दिया हुआ है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जबकि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित हो गया था और यही प्रस्तावना आगे चलकर बना था, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा कैसी है? तो जो इसकी भाषा शैली ली गई है वो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सूची 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, तो जो समवर्ती सूची उसमें है उसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। अब आगे है भारत का स्रोत। तो देखिए हम भारत के लोग, यानी भारतीय लोग जो है यही भारत के क्या हैं? स्रोत हैं। अब है भारत का स्वरूप। तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब हो गया कि हम आंतरिक एवं बाह्य रूप से जो है अपने देश के प्रति कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। अगला है समाजवादी। समाजवादी संसाधनों का सत्तामूलक विवरण, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया भारत राज्य का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं है कि जैसे हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र ही कर दें या मुस्लिम है तो मुस्लिम राष्ट्र, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि क्या है? पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। अगला है लोकतांत्रिक। ये लोकतांत्रिक का मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक है। यह बात किसने कही थी? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन जी, उन्होंने कहा था। अगला है गणराज्य यानी रिपब्लिक, यानी राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? निर्वाचित होगा, यही बात कहा गया है। आगे इसी में देख लीजिए 3 प्रकार के न्याय, अभी हमने बताया था वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनैतिक है, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। आगे हमारा हो जाता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो देखिए धर्म की हो गई, उपासना की हो गई, विचार की हो गई, अभिव्यक्ति की हो गई और विश्वास की हो गई। तो ये 5 प्रकार की क्या हो गई? स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं समता। समता 2 प्रकार की है, कौन कौन सी है? एक हमारा हो गया प्रतिष्ठा और दूसरा हो गया अवसर, इन दोनों की समता, ठीक है। प्लस एकता और अखंडता, और तिथि कौन सी है? 26 नवंबर 1949 विक्रमी, तो 2006 विक्रमी संवत, ठीक है। प्रस्तावना का जो शब्द है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और संशोधन कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है, अभी नीचे हम लोग उसको देख लेंगे। अगला है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये किसमें कहा गया था? बेरुबारी केस जो है 1960 में था, इसमें कहा गया, लेकिन बाद में प्रस्तावना संविधान का भाग है केशवानंद भारती केस 1973 में ये बात कही गई, ठीक है। कब? 1973 में। और इसमें संशोधन भी जो है संभव है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? तो देखिए वही 1 बार हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। अगला है प्रस्तावना में संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो भार्गव, मतलब ठाकुरदास भार्गव ने। अगला है संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने, ठीक है। अगला है प्रस्तावना न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और केवल, ठीक है, परिवर्तनीय है क्या? फंडामेंटल राइट्स, ध्यान रखिएगा। FR का मतलब फंडामेंटल राइट्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो है
आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। भारतीय संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। आर्टिकल कितने हैं, मूल संविधान की बात हो रही है तो 395 है। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो ध्यान रखिएगा मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, बाद में कितनी हो गई, 12, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं भाग 1 में क्या कहा गया, भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्य और संघ कितने तक है, आर्टिकल 1 to 4 से। फिर भाग 2 में क्या कहा गया, भाग 2 में नागरिकता की, सिटीजनशिप की बात की गई है। तीसरा भाग हमारा है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार, ये 12 से 35 तक है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो चौथा भाग है वो हमारा क्या है, DPSP है, यानी नीति निदेशक तत्व, ये कितना है 36 से 51 तक, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है भाग 4A मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये 51A के तहत इसी को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। आगे संभवतः अभी हम लोग देख लेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और प्रारंभ में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे जो हमारा संविधान बना था, तो 0 थे। इसी संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, 10। बाद में जो है 86 संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ, तो उसमें जो है 11वां नंबर का जोड़ा गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और यही 86 संविधान संशोधन 2002 जो है 21A में भी जो निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है वो जाके फंडामेंटल राइट्स बन गया, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा भाग 5 हो जाता है, इसमें संघ 52 से 151 तक है, ध्यान रखिएगा। फिर भाग 6 हमारा हो जाता है राज्य, और भाग 7 अब निरसित कर दिया गया है, अर्थात इसको समाप्त कर दिया गया है। फिर भाग हमारा 8 है UT, यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा भाग 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 स्थानीय स्वशासन से है, ठीक है। और ये भाग 9, 9A और 9B, ठीक है। और ये 243 से 243 ZT तक है, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 9 जो हमारा 9 हो गया ये पंचायत से संबंधित है, 9A नगर पालिका से, और 9B जो हमारा है ये सहकारी समिति से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर इसमें हमारा हो जाता है भाग 10, ये हमारा हो जाता है SC ST से संबंधित, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 244 से 244 का तक है। फिर हमारा भाग 11 है केंद्र और राज्य के संबंध में, ठीक है। अच्छा, केंद्र राज्य के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जो है समितियां बनाई गई थी, जैसे सहकारी समिति हो गई, ये 1987 में आई थी। इसके अलावा पुंछी आयोग हो गया, ये भी केंद्र राज्य के संबंध में था, ठीक है, मदन मोहन पुंछी उनका नाम था। आगे हमारा है भाग 12, ये वित्त से संबंधित है, किससे, वित्त से संबंधित है। और इसके बाद में फिर भाग 13 जो है वो व्यापार वगैरह से संबंधित है। भाग 14 सिविल सर्विसेज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और भाग 14 ये प्राधिकरण है, ये भी कई बार पूछा गया है। भाग 15 चुनाव, ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट हैं जितना इधर है, ठीक है। भाग 15 हमारा किससे है, 15 हो जाता है चुनाव से, ठीक है। 16 जो हमारा हो जाता है ये है विशेष उपबंध से, किससे है, विशेष उपबंध से, ध्यान रखिएगा। भाग 17 हमारा हो जाता है किससे, राजभाषा से संबंधित है, किससे, भाषा से। 18 आपात से, ठीक है, 18 आपात से संबंधित है। इसके बाद में फिर हमारा 19 हो जाता है, 19 हमारा जो हो जाता है ये प्रक्रियन से संबंधित है। और भाग 20 जो है ये संशोधन से संबंधित है, ठीक है। फिर 21 हमारा जो हो जाएगा ये अस्थायी रूप से, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करता है। और फिर भाग 22 जो है ये पाठ और निरसन की बात करता है, संविधान से रिलेटेड। आगे इसे में हम लोग देख लेते हैं भाग 1 से 4 तक, ठीक है। तो पहला है इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा हमारा है, कहने का मतलब है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात इसको जो है कोई भी राज्य अपने इच्छा अनुसार जो है अलग नहीं हो सकता, ठीक है, भारत से। अब दूसरा है नए राज्य का प्रवेश, ठीक है, यानी एडमिशन नए राज्यों का, जैसे सिक्किम जो है वो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1975 में अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। अगला हमारा है आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन, यानी नए राज्य का जो है हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, ठीक है। राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो हमारा था ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद था जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा हो जाता है 2 से 11, यानी सिटीजनशिप की बात कर रहा है। भाग 2 में है नागरिकता। अब देखिए आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में है पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता, मतलब जो पाकिस्तान से आए हैं उन लोगों को नागरिकता, ठीक है। फिर जो 9 हमारा हो जाता है ये स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता जब आप ग्रहण कर लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये भी बात कही गई है। फिर 11 हमारा है नागरिकता संबंधी कानून अधिकार,
तो नागरिकता से संबंधित कानूनी अधिकार कौन देता है? तो ये संसद देता है, ध्यान रखिएगा। यानी उस पर बनाने का काम और बिगाड़ने का काम कौन करेगा? संसद करेगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। ये 6 FR का मतलब 6 फंडामेंटल राइट्स यानी 6 मौलिक हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अब देखिए भाग 13, संसद का कानून अगर मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, संसद का कानून अगर मौलिक अधिकार से असंगत यानी किसी तरीके से विरोधाभास उत्पन्न होता है तो न्यायालय इस कानून को क्या कर देगा? स्वतः ही समाप्त कर देगा, मतलब अपने विवेक से समाप्त कर लेगा। और न्यायिक पुनरावलोकन मतलब इस पर जो है दोबारा जो है मतलब पुनरावलोकन किया जा सकता है, मतलब इसको दोबारा से रीचेक किया जा सकता है, एक हिसाब से कह सकते हैं। फिर आर्टिकल जो है 14 है विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड विधि का शासन, ठीक है, किसका? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, किसका? रूल ऑफ लॉ, ध्यान रखिएगा। अगला है आर्टिकल 15, ये धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म के स्थान, ठीक है, मतलब धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, वंश हो गया, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल जो हमारा 15(6) है और आर्टिकल 16(6) 103 संविधान संशोधन 2019 में EWS को जो है 10% आरक्षण की बात कही गई है, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यही इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जा सकता है तो लेटेस्ट चर्चा का विषय यही रहा है। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 16। देखिए लोक नियोजन के अवसर की समानता, मतलब जैसे कहीं काम वगैरह करने जा रहे हैं या कहीं सरकारी स्कूल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन पर आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 17 जो हमारा है वो कहता है अप्रस्ता, अनटचेबिलिटी की बात करता है, उसको समापन की बात करता है। आर्टिकल 18 जो हमारा होता है वो टाइटल्स यानी उपाधियों के अंत की बात करता है। सेना, शिक्षा इसमें अपवाद हैं, इनको छोड़ के, मतलब सेना और शिक्षा से रिलेटेड जो उपाधियाँ होंगी उसके बाद की जितनी भी उपाधियाँ होंगी वो सब समापन करने की बात कही गई है। और यदि आपको लेना भी हो तो आप राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 हमारा जो है 19 ये हमारे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ये भी बात ध्यान रखिए। फिर हमारा आर्टिकल 20 है दोष सिद्धि के लिए संरक्षण की बात करता है। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, मतलब दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है एक ही अपराध के लिए, ठीक है। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब आप अपने ही खिलाफ गवाही दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऐसा बाध्य आपको मतलब फोर्स नहीं कर सकता है। अगला जो हमारा हो जाता है वो है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब सबसे बड़ा अनुच्छेद, ठीक है, यही है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 हुआ था उसी के तहत शिक्षा का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसके बाद में अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम पर निषेध, यानी मानव अंगों के क्रय विक्रय पर क्या है? रोक है, ठीक है। फिर हमारा आर्टिकल 24 हो जाता है कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक है 0 से 14 वर्ष तक, ठीक। अगला हमारा हो जाता है आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म स्वीकार करने या अस्वीकार करने का प्रचार प्रसार, मतलब ये सब इनकी इच्छा पर है, प्रचार प्रसार किसी भी धर्म का कर सकते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है। अगला है बशर्ते संविधान को इसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, बस। आर्टिकल 27 जो हमारा है धर्म में वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं, मतलब धर्म में आप कितना भी वृद्धि करिए कोई टैक्स नहीं है, एग्जाम्पल के लिए जजिया कर। अगला हमारा है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हित में जो है संरक्षण, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, जिस धर्म का जनसंख्या 50% से कम है, ठीक है, उसके लिए आर्टिकल जो है 29 है। अगला है आर्टिकल 30, ठीक है, 30 नंबर का अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ठीक है, किसका? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ध्यान रखिएगा। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। फिर आर्टिकल 33 जो हमारा है सैन्य बल में फंडामेंटल राइट्स समिति के अधिकार, ठीक है, ये किसके पास में है? संसद के पास में। किसके पास में है? संसद के पास में है। आगे इसी में देख लीजिए आर्टिकल 34 मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, तो संसद नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है, मतलब संसद जो है नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है जब मार्शल लॉ लागू होगा, ठीक है। अगला हमारा भाग 4 है DPSPC, ठीक है, यह अपरिवर्तनीय है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 38 जो हमारा है ये क्या है? लोक कल्याणकारी राज यानी पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करता है। फिर हमारा हो जाता है 39 ये निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एडवाइस, ठीक है, या
एड जो कहा जाता है उसके बारे में। अगला एडवाइस की बात आप कर लीजिए, मतलब सहायता देना है। और फिर हमारा 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था 39A को, ठीक है। अगला हमारा है 39 में ही जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात कही गई है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आर्टिकल 40 हमारा है 40 नंबर का, ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और गांधी जी ने इसको जो है गाँवों को क्या कहा था, तो पूछा जाता है गांधी जी के अनुसार जो है DPSP में कौन सा आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आर्टिकल 40 सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हमारा है 13B, ठीक है, कौन सा 43B, सॉरी बार बार हो जा रहा है, माफ़ी चाहूँगा, 43B, ठीक है। इसमें सहकारी समिति की बात की गई है। और 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ था, उसका भाग जो 9B है वो किससे संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है। आगे हमारा अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करता है। जैसे विवाह, तलाक, गोद के नियम, ये सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। और पहला जो है ये UCC यानी यूनियन सिविल कोड कहाँ लागू हुआ, तो ये लागू हुआ गोवा में, ठीक है। अगला है आर्टिकल 47 पोषण, लोक स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर जो है बात की गई है, ठीक है। शराबबंदी वगैरह की बात इसी में की गई है। फिर हमारा हो जाता है 48A, ठीक है, क्या हो जाता है 48A, इसमें किस चीज़ की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव, ठीक है, इसकी सुरक्षा की बात की गई है। और ये भी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला हमारा है 50-50 इन द सेंस आर्टिकल 50, ठीक है, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की बात कही गई है। फिर आर्टिकल 51, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 51 जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विदेश नीति से संबंधित बातें करता है, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं भाग 4A। देखिए इसमें क्या है, मूल कर्तव्य है, और ये 51A है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, तो 1976 में ही 10 जोड़े गए थे। और 11वां जो है वो 86 संविधान संशोधन जो है 2002 में जोड़ा गया था। अब हमारा हो जाता है भाग 5। भाग 5 में जो है 52 से 151 तक, ये सबसे बड़ा भाग है संविधान का, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में है, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा बात आर्टिकल 52 में कहा गया है। और 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है, मतलब जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 54 जो हमारा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, यानी उसके निर्वाचक मंडल की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के लेते हैं, और उसके अलावा विधानसभा के लेते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेता है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पहले एंग्लो इंडियन हुआ करते थे वो भी भाग नहीं लेते थे, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। इनके चुने हुए सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ यूनियन टेरिटरीज में, तो दिल्ली और पांडुचेरी यानी DP, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस से दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है, इनके सदस्य भी भाग लेते हैं। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 56, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो सबको पता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो ये निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, और कितनी भी उम्र का हो, चाहे वो 110 वर्ष का हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा है 57, इसमें जो है री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, वही चाहे जितना बार चुना जाए कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा हो जाता है आर्टिकल 58, ये योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करता है, तो वही भारत का नागरिक हो और यही सब 35 वर्ष, यही सब बातें की गई हैं, पागल दिवालिया बेवकूफ़ ना हो, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है 59 शर्तें, और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का शपथ जो है वो किस में है, आर्टिकल 60 में है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। फिर हमारा 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। और इम्पीचमेंट कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा बात कहा गया है, 63 में कहा गया है। और 64 में क्या कहा गया है, तो इसमें जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ध्यान रखिएगा। किसका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान रखिएगा।
अगला हमारा है आर्टिकल 66, ये जो है निर्वाचन से संबंधित बात करता है। और 69 जो हमारा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो आर्टिकल 69 में है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है 71, कौन सा हो जाता है 71, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला हो जाता है 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, ठीक है, प्रोविडेंट पावर, ध्यान रखिएगा प्रोविडेंट पावर किस में है, तो आर्टिकल 72 में है। क्या क्या, मृत्युदंड माफ़ी और फांसी माफ़ी, ये तीनों काम कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुख्य कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अगला हमारा है 75 जो है, इसमें कहा गया मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग प्रधानमंत्री ठोक देंगे, लेकिन नहीं, लोकसभा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद किसका मेंबर होता है, लोकसभा का, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है 75(2), ठीक है, इसमें जो है मंत्री राष्ट्रपति के प्रति किस उत्तरदायी होते हैं, यही बात कहा गया है। अगला है 76, महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। देखिए भारत सरकार का ये क्या होता है, एक वकील होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपना पद धारण करता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए 79 में जो है संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए संसद के अंग कौन कौन से हो जाते हैं। पहला हमारा हो जाता है लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और इसके अलावा संसद, ठीक है। संसद कितने में है, 79 में है। इसके बाद में राज्यसभा कितने में है, 80 में है। और जो हमारा लोकसभा है वो कितने में है, 81 में है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो हो जाता है वो हो जाता है सरला, क्या हो जाता है, सरला। अब सरला में मतलब संसद की बात कर दिया, 79 हो गया, राज्यसभा हो गया, राज्यसभा हमारा 80 में हो गया, और यानी लोकसभा हमारा कितने में हो गया, 81 में हो गया, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए वहीं यहाँ पर वही दिया हुआ है, तो देखिए इसमें जो 79 है संसद हो गया, और 80 जो है ये राज्यसभा हो गया, ठीक है। और राज्यसभा का सभापति आप सभी को पता है कौन होता है, उप राष्ट्रपति होता है। इस समय कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। अगला हमारा 81 जो है ये लोकसभा है, और लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ओम प्रकाश बिरला जी हैं। और ये निम्न सदन है, लेकिन जनता का प्रिय सदन कौन सा होता है, लोकसभा ही होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये ट्रिक नीचे सर ने लिख भी दिया है। आगे हमारा इसी में हो जाता है 85 जो है सदन, 17 आहूत और 17 अवसान विघटन, ठीक है। 17 अवसान और 17 आहूत, देखिए कितना अच्छा ये समझाया गया, 17 अवसान और 17 आहूत, ये दोनों काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन स्थगन यानी कि एडजर्नमेंट की बात कौन करता है, तो ये सत्र का जो अध्यक्ष है वो करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 अवसान और 17 आहूत, मतलब कि इसका स्टार्टिंग कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन स्थगन की बात कौन करता है, अध्यक्ष करता है, ठीक है। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, स्पेशल एड्रेस। 93 में क्या है, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की गई है। 105 में क्या है, संसद यानी MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेषाधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 108 क्या है, संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है। और ये बुलाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला हो जाता है धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पर और संविधान विधेयक जो संशोधन होता है 368 के तहत, उन पर संयुक्त बैठक कभी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हमारा है आर्टिकल 110, इसमें क्या होता है, मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। और 111 में जो है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति है, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं है, उसकी जगह पे हम कौन सा बात करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण का, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, ठीक है, एप्रोविएशन बिल, ठीक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करवाया जाता है, ठीक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए यह पारित करवाया जाता है। अगला है आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश इसी के तहत मतलब जारी करता है। ऑर्डिनेंस पावर जो है राष्ट्रपति का वो 123 में ही निहित है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। विधायी कानूनी शक्ति। अगला हमारा हो जाता है 124 यानी कि 124 सुप्रीम कोर्ट संरचना, सुप्रीम कोर्ट के संरचना की, नियुक्ति की, शपथ की, वेतन भत्ते और मतलब उससे हटाने की बात किसमें है, आर्टिकल 124 में है। फिर 126 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और फिर 129 इसमें है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अगला है 131
सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता केंद्र वर्सेज राज्य विवाद और राज्य वर्सेज राज्य विवाद, इसको निपटाने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 131 में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा हो जाता है आर्टिकल 137, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को रिव्यू करने के लिए, जैसे अभी बीएड बनाम जो बीटीसी चल रहा है, इसमें जो बीएड वाले लड़के धरना दे रहे हैं, अगर ये चाहें तो आर्टिकल 137 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को 137 के तहत सुनवाई कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 141 है जो अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। फिर हमारा 142 हो जाता है कंप्लीट जस्टिस, यानी पूर्ण न्याय की बात करता है। और आर्टिकल 143 ये हमारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब हमारा हो जाता है 148 जो CAG है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कितने में है? 148 में है।